दोस्तों, अखिलेश यादव ने 77वें गणतंत्र दिवस पर पहले जनता को बधाई दी और उसके बाद एक नया संकल्प लिया है। इस संकल्प की अब चारों तरफ चर्चा की जा रही है। सपा प्रमुख ने बहुत ही शुभ अवसर का जिक्र करते हुए ये संकल्प लिया है और साथ ही इसको लेकर के एक बड़ी बात भी कह दी है। अखिलेश यादव का संकल्प क्या है, हम इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको अखिलेश यादव का एक पोस्ट दिखाते हैं। सपा प्रमुख गणतंत्र दिवस के अवसर पर एक पोस्ट करते हैं। उसमें लिखते हैं, स्वतंत्र भारत के इतिहास में ये एक अनूठा गणतंत्र दिवस है, जब तारीख भी 26 है, साल भी 26 है। इसलिए इस विशेष गणतंत्र दिवस की विशेष बधाई और शुभकामनाएं। आइए इस विशेष गणतंत्र दिवस पर देश के गणतंत्र के आधार जनतंत्र और उसके आधार संविधान की रक्षा का विशिष्ट संकल्प उठाएं। जय हिंद। आपको अखिलेश यादव के इस पोस्ट से लगभग थोड़ी जो जानकारी है वो मिल गई होगी कि हम किस संकल्प की बात कर रहे हैं। अखिलेश यादव अपने पोस्ट में भी इस बात का जिक्र करते हैं और इसके बाद पार्टी मुख्यालय पर जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस संबोधित कर रहे होते हैं, उस दौरान भी वो अपने संकल्प को दोहराते हैं। सबसे पहले अखिलेश यादव 77वें गणतंत्र दिवस की बधाई देते हैं और उसके बाद वो संकल्प की बात करते हैं। वो क्या कुछ कह रहे हैं, आप खुद ही सुनिए। आप सभी को और अपनी तरफ से, पार्टी की तरफ से 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। हम आज सब लोग यहाँ बैठे हैं, जहाँ गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम बधाई एक दूसरे को दे रहे हैं, वहीं ये भी संकल्प लें कि इस देश को और मजबूत बनाना है, इस देश को और खुशहाल बनाना है। दोस्तों, अखिलेश यादव अपने संकल्प में ये बात कहते हैं कि इस देश को और मजबूत बनाना है, खुशहाल बनाना है और इसके लिए वो सभी समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर संकल्प लेते हैं। अखिलेश यादव के संकल्प की एक तरफ चर्चा हो रही है तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव सिर्फ इसी संकल्प पर नहीं टिके रहते हैं। वो आगे बात करते हैं, वो इस देश के लिए कुर्बान हुए तमाम शहीदों को याद करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उसके बाद संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को भी याद करते हैं। बाबा साहेब को लेकर के वो जो बात कहते हैं, अब उसकी भी चर्चा हो रही है। वो क्या कुछ कह रहे हैं, आप वो भी सुनिए। जिन्होंने पूरा जीवन लगा दिया, तब जाकर के हमें और आपको आजादी मिली। गणतंत्र दिवस के दिन हमारा संविधान जो रास्ता दिखाता है, उसका संकल्प लें। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के बाद जो हमें संविधान मिला है, उस संविधान पर देश को और चला करके मजबूत बनाने का काम हम लोग करें। दोस्तों, अखिलेश यादव कहते हैं कि संविधान जो रास्ता दिखाता है, हमें उसका संकल्प लेना चाहिए और संविधान के आधार पर ही आगे बढ़ना चाहिए। अखिलेश यादव लगातार, अगर आप देखेंगे तो बीते कई दिनों से संविधान के मुद्दे पर काफी मुखर नजर आ रहे हैं। हालांकि वो काफी समय से संविधान, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को लेकर बात करते हैं, लेकिन ये जो मौका था, आज का जो मौका था, वो 77वें गणतंत्र दिवस का मौका था, जहां पर पूरे देश में सभी देशवासी जो है वो काफी भक्तिभाव में लीन है। सभी एक दूसरे को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दे रहे हैं और इसी अवसर पर, इसी मौके पर अखिलेश यादव भी ये संकल्प लेते हैं और साथ ही उनकी पार्टी कार्यालय में मौजूद तमाम नेताओं को, तमाम कार्यकर्ताओं को भी ये संकल्प दोहराने की बात करते हैं। सपा प्रमुख लगातार ऐसे हमने देखा है कि कई मौकों पर ऐसे संकल्प लेते हैं और फिर उसके बाद अपने कार्यकर्ताओं को, अपने जितने भी समर्थक हैं, उन्हें निर्देश देते हैं कि कैसे इन चीजों को आगे चलकर ले जाना है। वहीं बताते चले, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में विधानसभा के चुनाव होने हैं, उससे पहले पंचायत के चुनाव होने हैं, ऐसे में अखिलेश यादव की तमाम रणनीतियां भी उनके संकल्प में नजर आती हैं। जिस तरीके से अखिलेश यादव ने संविधान को लेकर एक संदेश दिया है, माना जा रहा है कि इस बार का जो चुनाव है वो अखिलेश यादव काफी मुखरता से लड़ेंगे, लेकिन इनके जो मुद्दे होंगे वो काफी ज्यादा मुखरता से उठाए जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को और भी ज्यादा एग्रेसिव मोड के साथ घेरा जाएगा। संविधान को लेकर जिस तरीके से अखिलेश यादव बात करते हैं, लेकिन साथ ही साथ बाबा साहेब को याद करते हैं, तो ऐसे में उनका ये कदम दलितों के हित में भी माना जा रहा है। जिस तरीके से उन्होंने बिना नाम लिए एक संदेश देने की कोशिश की है कि वो हमेशा से बाबा साहेब का सम्मान करते आए हैं, आगे भी करेंगे। अपने कार्यकर्ताओं से भी उन्होंने इस बात को दोहराया है। ये बताता है कि कैसे समाजवादी पार्टी जो है, उनकी नजर दलितों पर है, दलित समाज पर है और
आगे आने वाले दिनों में उनके उत्थान के लिए सपा प्रमुख कोई वादा भी कर सकते हैं, कोई योजना के बारे में भी जनता से वादा किया जा सकता है। फिलहाल सपा प्रमुख ने आज 77वें गणतंत्र दिवस के मौके पर जो संकल्प लिया है, जो जनता से वादा किया है, अब उसको लेकर के आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।